शायद। अच्छा, SCB 1 to 17 का डाउट लिया था उस दिन। ओके। यस सर। और उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन पढ़ाया था, है ना? और बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन का कोई सम कराया था क्या? हाँ, एक सम भी कराया था। एक ही कराया था कि दो? एक ही। एक कराया था। ठीक है, ठीक है। तो चलो, बैंकिंग ऑफ रोड के कुछ और सम करते हैं, ठीक है? बैंकिंग ऑफ रोड के भी कुछ और सम करते हैं और आगे भी आज कुछ सम करेंगे। ओके सर। जैसे आज हम लोग मेनली प्रॉब्लम करेंगे, थ्योरी पार्ट इसमें केवल वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो एक लेक्चर का काम में पढ़ा दूंगा। कुछ आज पढ़ाई करते हैं। एक सेकेंड दे रहा हूँ। ओ भाई साहब, किसका गाना बज रहा है? चलो, अब एक क्वेश्चन और करो। चलिए, कोशिश कीजिए इसको करने का। कर रहे हो? कुछ आइडिया लग रहा है?
बोलो। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। तो रेंज ऑफ एंगुलर स्पीड जिससे स्लिप नहीं करे, तो स्लिप नहीं करने का मतलब है कि ऊपर भी नहीं स्लिप करके जाए और नीचे भी स्लिप करके नहीं जाए, है ना। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में जो दो केसेस थे कि बाहर एस्केप भी ना करे, अंदर स्लिप भी नहीं करे, वही कहानी है ये भी मोर और लेस, है ना। कोशिश करो, Yes. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपके एससीबी में ये शायद क्वेश्चन नंबर 24 होगा। ये इस चैप्टर का बढ़िया क्वेश्चन है। कोशिश करो थोड़ी देर और, खुद से हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको खुद, इसीलिए क्योंकि जो थ्योरी चाहिए वो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो देखो इधर, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। तो अगर ये हेमिस्फेरिकल बाउल है सर मतलब ऐसा कुछ है। सर आंसर है अंडर रूट जी अपॉन आर cos थीटा। हाँ बोलो बोलो। जी अंडर रूट जी अपॉन आर cos थीटा। नहीं आ रही आवाज आपकी। सर अंडर रूट जी अपॉन आर cos थीटा। रेंज आएगा ना, एक वैल्यू नहीं आएगा। पहली बात क्वेश्चन में भी देखो लिखा है रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ओमेगा ना। तो ये बाउल इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और यहाँ पर कोई एक मास है, इसको स्लिप नहीं करना चाहिए, और इसका पोजीशन यहाँ से थीटा दिया हुआ है और इसका रेडियस आर है। अब देखो फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, तो एक तो mg नीचे लगेगा और एक बाउल का नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, यही दो फोर्सेस होंगे, है ना। और तीसरा फ्रिक्शन होगा। यस। तो फ्रिक्शन में दो बातें होंगी, या तो अप द इंक्लाइन लगेगा या डाउन द इंक्लाइन लगेगा। आई मीन डिपेंड करता है कि अपवर्ड स्लिप है या डाउनवर्ड स्लिप है ना। दो केसेस होंगे, एक ऊपर नहीं जाए उसके लिए और दूसरा नीचे नहीं आए इसके लिए। तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में कभी ऊपर लगेगा कभी नीचे लगेगा। अब अगर ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है,
तो ये एंगल भी थीटा है। तो ये और ये पार्टिकल जिस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, घूमेगा, उसका रेडियस ये होगा स्मॉल आर। तो इस स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा के बराबर, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर ध्यान से ये बात समझ में आ जाती है कि ये बैंकिंग ऑफ फ्लूइड विद फ्रिक्शन का ही क्वेश्चन है, तो उसमें जो v का रेंज आपको मिला था, दिया था ना मैंने, फॉर्मूला बोला था, याद रखोगे तो आसानी होगी। यस सर। तो देखो तुम लोग खुद सॉल्व करना, मुझे नहीं बताने की शायद जरूरत नहीं पड़े। तो v का रेंज फॉर्मूला मालूम है, यस सर। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, मालूम है। यानी कि आर ओमेगा का रेंज मालूम है, यानी कि ओमेगा का रेंज मालूम है, और यही आंसर होगा। और आर की वैल्यू कैपिटल आर साइन थीटा होगी। समझे? समझे कि नहीं? नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा? दो कंडीशन होगी, बाउल के ऊपर स्लिप नहीं करे और नीचे स्लिप नहीं करे। तो जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इसका, ये तो जैसा कि बैंकिंग ऑफ फ्लूइड्स विद फ्रिक्शन में बना था वैसा ही बनेगा, वैसे ही दो केसेस होंगे। तो हम दोबारा से वो मेहनत क्यों करें? उस केस में v के रेंज का जो फॉर्मूला मिला था वही यूज कर लें, है ना। फर्क इतना है कि उसमें v के रेंज का फॉर्मूला मिला था, इसमें हमें ओमेगा के रेंज का फॉर्मूला चाहिए। फाइंड द रेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, ओमेगा का रेंज चाहिए। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता ही है, और ये पार्टिकल जिस सर्कुलर मोशन के रेडियस में घूम रहा है उसका रेडियस कैपिटल आर साइन थीटा के बराबर है। चमक रहा है कुछ? यस पिछले नोटबुक का फॉर्मूला देखो, वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर तक पहुंचो, आंसर आएगा तो खुशी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए मैंने लिखा नहीं है, मेरा क्या 2 मिनट में लिख दूंगा, बट अब तो कम से कम हिंट दिया मैंने, तो कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, बोलो यस जल्दी से करके देखिए तो आंसर आता है या नहीं।
आया आंसर? बताओ जल्दी। चलो मैं ही कर देता हूँ, कॉपी करना। v का क्या फॉर्मूला मिला था? v के रेंज का क्या फॉर्मूला मिला था पिछले लेक्चर में? हे भगवान, अंडर रूट g इंटू आर इंटू, बोलो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ऐसा रहा होगा। यस सर, और डिनोमिनेटर में रहा होगा कॉस थीटा प्लस प्लस म्यू म्यू साइन साइन थीटा। थीटा। वेरी गुड। सर आर कैपिटल होगा ना? स्मॉल आर होगा ना? सर वो टाइम कैपिटल लिखा। तो उस समय कैपिटल लिखा था, तो लिटरेचर की क्लास थोड़े ना है। इस क्वेश्चन में कैपिटल आर रेडियस ऑफ बाउल है, सर्कुलर पाथ का रेडियस तो इस केस में स्मॉल आर है ना। यस सर। तो कोई ड्राइंग की क्लास थोड़े ना है कि जो लिखा था, जैसा ड्राइंग किया था वही करेंगे। दिमाग तो थोड़ा लगाना पड़ेगा, है ना। यस सर। अपॉन नीचे हो जाएगा फिर cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, हो गया ऐसा। तो आर ओमेगा में भी यही रहेगा, और ओमेगा v बाई आर, तो आर से जब ये डिवाइड हो जाएगा तो आर स्क्वायर अंदर जाएगा, मतलब g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन, ध्यान से देखना सब लोग, स्मॉल आर इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ऐसा होगा। और इस साइड फिर g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये ओमेगा का रेंज हो गया। अब स्मॉल आर नहीं, क्वेश्चन में तो कैपिटल आर दिया है, तो स्मॉल आर को हम लोग कैपिटल आर साइन थीटा लिख देते हैं। तो स्मॉल आर को कैपिटल आर साइन थीटा लिख देंगे, तो मेरा आंसर हो गया जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ऐसा कुछ होगा। एक बार चाहो तो बुक में से आंसर देख लो, क्वेश्चन नंबर जो बोला था मैंने एससीबी का। कोई एक चेक करके बता दो मुझे। तो फाइनली ये हमारा आंसर आया, ठीक है। नहीं तो इसको वैसे सॉल्व करते, केस 1 केस 2 करके, वैसे भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आया समझ में? एससीबी क्वेश्चन नंबर 24 आंसर चेक कर लीजिए। आगे बढ़े। सेम आंसर सर। हो गया, आगे बढ़ूं या लिख रहे हो अभी? 2 मिनट सर। ठीक है।
बोलो आगे बढ़ूं? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए, कोशिश करो।
बोलो कोई आइडिया? देखो ये भी टेक्निकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के थोड़ा सोचने को टाइम दिया, मुझे मालूम है ये इतना आसान आपसे नहीं है उठाना, पर जानबूझ के सोचने का टाइम दिया ताकि मैं बताऊं तो समझ आए। तो देखो ये है रिंग, अच्छा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ये है रिंग और ये एक टेबल पर रखा हुआ है और ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। लिखा है सच दैट ईच पार्ट ऑफ रिंग मूव विथ वेलोसिटी v। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस से मिलकर बना है, हाँ या ना? सर। यस सर। और सब v स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यस सर। तो एक छोटा सा सेक्शन, देखने में डायग्राम में मैं बड़ा लूंगा, बट एक छोटा सा सेक्शन डायग्राम में आपको समझ में आया इसलिए ये बड़ा दिख रहा है, बट जस्ट एक पॉइंट ले रहे हैं। ये जो पूरा ब्लैक वाला मैंने किया ये जस्ट एक पॉइंट मास है जिसका मास मान लो छोटा सा d इंटू स्मॉल m है, और ये v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में जा रहा है। यही वाली कहानी हर पॉइंट की है। यस सर। यस सर। तो हर पॉइंट की यही कहानी है। अब स्ट्रिंग में अगर टेंशन T है तो स्ट्रिंग में टेंशन T यहाँ है, स्ट्रिंग में टेंशन T यहाँ है, और इतने पोर्शन का जो भी लेंथ है dl वो डिपेंड करता है ये एंगल कितना है उस पर। तो मान लो ये एंगल है d थीटा। तो सर ये जो टेंशन का वाला टेंशन वापस बोल सकते हो? टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। यस। टेंशन पुलिंग फोर्स होता है, हर एक सेक्शन पर दोनों ओर लगता है। लॉज ऑफ मोशन में पढ़े होगे ना, किसी भी स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर दोनों ओर लगता है। यस सर। और किधर लगेगा, एलोंग टेंजेंट लगेगा, लगेगा ना? यस सर। तो इस छोटे से अगर एक पॉइंट है तब तो टेंजेंट ये लाइन है, लेकिन अगर ये एक लेंथ L है तो उस केस में ये दोनों एंड पर लगेगा। यस सर। तो ये हो जाएगा मेरा 2t साइन ऑफ d थीटा बाई 2। ये जो टुवर्ड सेंटर, ये तो यहाँ बड़ा डायग्राम बनाया है इसलिए ऐसा है, लेकिन पॉइंट डायग्राम में तो इधर आएगा ना, यही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। यस सर। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 2t साइन ऑफ d थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस r। तो टोटल मास m है और इसका टोटल लेंथ 2 पाई r है, तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ होगा। तो ये जो dm मास होगा l लेंथ में वो क्या होगा, r थीटा लेंथ हो गया मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ दैट इज m अपॉन 2 पाई r। तो dm की वैल्यू हो जाएगी r d थीटा, dm की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन 2 पाई d थीटा। ये Yes. समझ गया? ये समझा सर। तो dm का ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लिमिट में शुरू में मैंने बताया था थीटा छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू बराबर होती है। यस सर। तो ये हो गया m अपॉन 2 पाई d थीटा और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर r।
तो ये डी थीटा गया, ये टू गया, तो t की वैल्यू बच गई m/2 ओमेगा स्क्वायर r। ये हमारा आंसर होगा। आंसर मास के टर्म में दिया है, किसी ने देखा नहीं? हाँ, टोटल मास m रेडियस r दिया है। अच्छा, स्पीड v दिया है, तो v को r ओमेगा लिख लो, ओमेगा को v बाई r लिख लो एक बार, तो 2 पाई ओमेगा को लिख दिया v बाई r इंटू r। तो ये मेरा हो गया m/2 पाई r इंटू वी स्क्वायर, ऐसा कुछ। m/2 पाई वी स्क्वायर बाई r स्क्वायर, एक आ गया। हाँ, ऐसा कुछ आंसर होगा। चमका कुछ? Yes, sir. ठीक है, mv²/2 पाई r, ये हमारा आंसर होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, ये भी एक क्लासिक क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए। और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर में भी काम आएगा आपको।
लिख लिया आप लोगों ने? 1 मिनट सर। हो गया सर। हो गया? सबका हो गया? आगे बढ़ूं? एक और क्वेश्चन कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कोशिश कीजिए।
आया कुछ? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब मैं हाँ बताऊंगा। सर कर रहा। कर रहे हो अभी? चलो थोड़ा हिंट देता हूँ, करना उसके बाद मान लो। ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है एल लेंथ का, और ये इस पॉइंट के अबाउट, एक एंड के अबाउट ऐसे घूम रहा है, यही कहानी हो रही है ना? यस सर। रॉड स्ट्रिंग कुछ ऐसा जो भी है वो लिखा रहेगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हैं जो अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। यस फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम x डिस्टेंस पर एक छोटा सा dx लेंथ ऑफ रॉड को कंसीडर करते हैं, तो ये एक पॉइंट मास होगा जो x रेडियस के सर्कल में घूमेगा। यही कहानी है ना? यस और ऐसा ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास अलग अलग रेडियस में घूम रहा है। अब इसको रेडियस में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? टेंशन देगा। तो अगर हम ये छोटा सा टेंशन देखें, इसको इस छोटे से लेंथ पर, dx लेंथ पर, तो यहाँ पर कुछ टेंशन लग रहा होगा और यहाँ पर कुछ टेंशन लग रहा होगा। रॉड में मास है अगर, तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं, अलग अलग होगा, है ना? जैसे रॉड के इस एंड पर टेंशन कितना होगा और रॉड के इस एंड पर टेंशन कितना होगा? 0 किस एंड पे 0 होगा? सर लेफ्ट वन। ये जहां एक्सिस है या ये जहां ये है? सर एक्सेस। नहीं, गलत। जहां एक्सिस है उसको तो इसके आगे जितने मासेस हैं सबको सेंट्रीपिटल फोर्स देना है, तो यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगा और यहाँ पर टेंशन 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट के आगे कोई मास है ही नहीं जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इसका मतलब है हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो टेंशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर टेंशन अगर T है तो यहाँ पर टेंशन इससे थोड़ा इंक्रीज होकर T प्लस dt हो गया। तो इस छोटे से मास के लिए सर्कुलर मोशन का अगर हम इक्वेशन लिखें तो ऐसा लिखेंगे, T प्लस dt माइनस T इज इक्वल टू उसका जो भी मास होगा dm ओमेगा स्क्वायर x, ऐसा होगा। ये इक्वेशन समझ में आया? वो ग्रीन में जो एक छोटा सा पॉइंट मास है उसके लिए सर्कुलर मोशन का यही इक्वेशन लिखेंगे हम। बोलो। यस सर। थोड़ा और कोशिश कीजिए, फाइनल आंसर तक पहुंची, हो सकता है अब आप कर लें, नहीं तो मैं बता दूंगा, बट थोड़ा तो कोशिश करो।
आया आंसर? इसके आगे कुछ किया आप लोगों ने? इंटीग्रेटिंग। हाँ, इंटीग्रेट किया, क्या आया आंसर बताओ? सर इसमें ओमेगा स्क्वायर और एक्स तो कांस्टेंट है ना? एक्स ही तो चेंज हो रहा है 0 से l तक, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो dt इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर x। अब dm कितना होगा? तो टोटल मास है m, टोटल लेंथ है l, तो m बाई l मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx लेंथ, यही dm होगा। ये बात समझे? यस सर। तो dm की वैल्यू हो गई m बाई l इंटू dx। dm का मतलब क्या है? मास ऑफ द रॉड एसोसिएटेड विथ लेंथ dx, यही होगा ना? बोल भाई। सो m ओमेगा स्क्वायर बाई l x dx, ये हो गया मेरा dt। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? कहीं से भी कर दो, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मन वैसे कर लो। तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2l इंटीग्रेट करने के बाद प्लस कांस्टेंट c, ऐसा आएगा? यस सर। अच्छा, अभी ऊपर देखा था कि l पर, आई मीन जब x की वैल्यू l के बराबर है उस समय टेंशन 0 है। यस सर। तो टेंशन इज इक्वल टू 0। तो ऐसे टेंशन की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू l है, तो यहां से मुझे मिल गया 0 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई 2l प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू मिल गई माइनस m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2। तो ये c की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा आंसर हो गया। हमसे यही पूछा है ना, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है ये क्लियर है ना आपको? यस सर। यस तो m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये हो गया टेंशन की वैल्यू। आंसर आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इसको। आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़ूं? एक और क्वेश्चन कीजिए। कौन सा नंबर होगा ये? 4th।
या थर्ड Fourth. मुझे फोर्थ। आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से थोड़ी, क्योंकि थ्योरी इसमें कम है। थ्योरी तो उतनी ही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है, बट उसको यूज करने में दिक्कत होती है, इसलिए आज केवल अच्छे टाइप के कुछ प्रॉब्लम करा देता हूँ। ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए।
बोलो कुछ आया? कुछ समझ आ रहा है इसका डायग्राम कैसा होगा? सर थोड़ा कंफ्यूजन तो हो रहा है। यस सर। चलो नेक्स्ट हिंट में मैं आपको इसका डायग्राम देता हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से। देखो मेरा पर्पस है तुम लोग करो खुद, क्योंकि सीखोगे तभी और तभी मजा आएगा। तो स्मॉल स्मूथ रिंग मास एम एटेल हैज एंड। तो देखो ये एक पॉइंट है, नाम कुछ रख दो ए, ये एक पॉइंट है, नाम कुछ रख दो बी, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 4l। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 4l, और जो स्ट्रिंग है हमारा, उस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ है 8l। तो टोटल लेंथ का मतलब है ए टू सी और बी टू सी। समझ रहे हैं? ये स्ट्रिंग का एक पोर्शन है और उसी स्ट्रिंग का ये दूसरा पोर्शन है, और AC प्लस BC मिलाकर 8l है। ठीक है? यस सर। और ये जो C है, ये जो भी BC लेंथ है, इस लेंथ के हॉरिजेंटल सर्कल में घूम रहा है ये C। तो ये C BC रेडियस के मतलब एक धागा लगा दो और यहाँ पे एक पत्थर या रिंग जो भी कर लो, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है? यस सर। ठीक है, कहाँ चला गया? फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पहले तो ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है ना, बोथ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग टॉट एंड लोअर पोजीशन इज हॉरिजेंटल। तो ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पहले यहां तक करना है हम लोगों को। तो स्ट्रिंग का टेंशन अगर टी है तो टी इधर लगेगा और टी इधर लगेगा, है ना? यस सर। यस सर। और BC की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, लेट इट बी x। तो AB की वैल्यू हो जाएगी 8l माइनस x। फिर अपना बाकी देख लो, मैं क्या बताऊं, समझ गए? ये Yes, एंगल sir. अगर मान लो थीटा है तो ये भी थीटा है, तो t cos थीटा mg के बराबर होगा, और t प्लस टी साइन थीटा mv स्क्वायर बाई r के बराबर होगा। समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। t cos थीटा mg, अभी नीचे का मत पढ़ो, ये पोर्शन मत पढ़ो, ये बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है तो कंफ्यूज कर जाओगे। केवल ऊपर का पोर्शन, ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे पहले फोकस करो, बी उसके बाद करेंगे। तो t cos थीटा mg हो गया, और t प्लस टी साइन थीटा ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया mv स्क्वायर बाई r, और r की वैल्यू यहाँ पर x है। बाकी सॉल्व करने, यही t मुझे ढूंढना है। यस सर। कोशिश कर सकते हैं? यस सर। कीजिए।
सर बोलो। सर टेंशन का आंसर है mv स्क्वायर अपॉन x प्लस x साइन थीटा। एक्स का मालूम कहाँ है बेटा? मुझे ना एक्स मालूम है ना थीटा मालूम है। सर एक डाउट था, मतलब एग्जाम के रिलेटेड। हमारा मेजर टेस्ट 4 आ रहा है, तो उसमें काइनेमैटिक्स 2 आएगा? हाँ आएगा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी कहानी बाद में। इसमें थीटा ये सब कहाँ मालूम है? क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है कि मास एम एल जी, इसी सब के टर्म में आंसर आएगा ना। यस सर, उसी में है। तो आप तो एक्स थीटा के टर्म में आंसर बता रहे हैं। सर mv स्क्वायर अपॉन x प्लस x साइन थीटा। तो थीटा कहाँ पता है, एक्स कहाँ पता है? सर मिल गया, x आ गया 3l और थीटा आ गया 3/5 और 4/5 ऐसे कॉस थीटा। करो फिर हो जाएगा। आया सबको या मैं बताऊं? आ गया सर। आ गया। जिसको नहीं आया देखो, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि 4l का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 8l माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं ना। यस सर। तो इससे x की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। कितनी? 3l आ रहा है सर। 3l, x 3l आ गया। यस सर। अब x 3l मिल गया तो थीटा बीटा जो जो चाहिए सब मिल गया। यस। तो जो जो पूछा है, स्पीड ऑफ द रिंग पूछा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, ये दोनों मिल जाएगा। यस सर। तो देखिए, अब इस इक्वेशन से मैं लिख दिया t, इस ट्रायंगल में जो भी ट्रायंगल था, अपने को थीटा वगैरह सब पता ही है, ऐसा ट्रायंगल था ना, जिसमें से ये था 4l, ये था 3l, ये था 5l, ये था थीटा। तो cos थीटा दिख रहा है 4/5। यस सर। दिस इज इक्वल टू mg। तो t की वैल्यू मुझे यहीं से मिल गई 5mg/4। हमारा आंसर हो गया। यस सर। यस सर। हो अब गया। इसमें t और थीटा दोनों पुट कर दो, तो t की जगह पुट कर दिया 5mg/4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इस ट्रायंगल में साइन थीटा हो गया 3/5। दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एक्स, दैट इज m इंटू वी स्क्वायर, और x की वैल्यू है 3l। समझा कुछ? यस सर। तो ये हो गया m हटा दो, 5/4 इंटू 8/5 इंटू g इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 3l। तो 5 5 4 2 जा 8, ऐसा। तो 6gl इज वी स्क्वायर। यस सर। तो v की वैल्यू मिल गई √6gl। आंसर। चमका कुछ? यस सर। यस। पक्का?
तो इसको लिख लो और उसके बाद इसका बी पार्ट जरा खुद से कोशिश करो, शायद हो जाना चाहिए।
आया आंसर बी पार्ट का? हाँ सर। क्या आया? सर एक का टेंशन होगा √2 mg और दूसरा का होगा 5 mg/4। जो भी आंसर होगा, बस पहले ये बताओ कि इससे अभी ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन में मैंने एक ही टेंशन लिया दोनों पार्ट में, तो दूसरे वाले में दो अलग अलग टेंशन क्यों लेंगे? क्योंकि सर हम लोग कहीं पे टाई किए हैं ना फिक्स पॉइंट पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसने बोला बेटा? सर अमन रंजन। मन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये सिखाना पड़ जाएगा। पहले वाले केस में क्या है, रिंग से स्ट्रिंग, सॉरी रिंग के अंदर से स्ट्रिंग जस्ट पास कर रहा है, तो वो एक ही स्ट्रिंग है। सेकेंड पार्ट में क्या है कि उस स्ट्रिंग को हमने टाई कर दिया, तो वो दो डिफरेंट स्ट्रिंग हो गए। और जब दो डिफरेंट स्ट्रिंग हो गए तो उस केस में दो अलग अलग टेंशन होगा। बांधने के बाद ये दोनों पोर्शन अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे ना, दो अलग अलग स्ट्रिंग के जैसा। तो अब कहानी ऐसी हो गई कि वो डायग्राम थोड़ा देख लेना ऊपर नीचे। ये डिस्टेंस हो गया मेरा 4L, है ना, और टोटल स्ट्रिंग कितने लेंथ का है? 8L का। उसमें से मिड पॉइंट पे टाई किया है, मतलब ये भी 4L है और ये भी 4L है। यस सर। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। यस सर। अब इस पोर्शन में टेंशन कुछ है, लेट इट बी T1। इस पोर्शन में टेंशन कुछ है, लेट इट बी T2। और इसका खुद का वेट mg नीचे। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो ये सब 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। समझे? सो ऐसा लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, देखना ध्यान से। तो T1 cos 60 डिग्री माइनस T2 cos 60 डिग्री, ये mg के बराबर होगा। बोलो। यस सर। और Yes, sir. T1 sin 60 डिग्री प्लस T2 sin 60 डिग्री, ये mv²/r के बराबर होगा। और ये 60 डिग्री है, ये 4L है, तो इस रेडियस r की वैल्यू कितनी होगी? ज्योमेट्रिक, क्या बोल रहे हो? सर 2√3L। 2√3L, तो r भी मिल गया, तीसरा इक्वेशन। और क्या चाहिए? और कुछ v दिया हुआ है शायद क्वेश्चन में, 3√GL। 3√GL, v का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में v का वैल्यू दिया हुआ है 3√GL, ऐसा है क्या? या रूट के अंदर 3GL है? देखा नहीं मैंने ठीक से। बराबर है सर, ऐसा ही है। यही है। तो इन चारों को सॉल्व करके T1 T2 ढूंढना है, कौन सा काम है? हो जाएगा। समझ आया सबको ये बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? जल्दी यस से सर। जरा सा जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए।
11/2 mg T1 है और T2 है 7/2 mg। ठीक है, जो भी है देखो, सबको अगर आता है तो ठीक है, नहीं अलग आता है तो मैं सॉल्व करके देखूंगा। फाइव बाई टू और 1/2 आंसर है। आंसर कुछ ऐसा है। ठीक से सॉल्व कीजिए। हाँ सर वही है। आ गया सबको आंसर? आगे बढ़ूं? यस सर। सबको आ गया? तो एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, इसमें वैल्यूज दिया हुआ है, बाकी सब कुछ वही है जैसा पहले किया था। शायद इसका आंसर आप लोग सबको आ जाए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये एक क्वेश्चन कीजिए, इसका आंसर सबको आना चाहिए। इसमें डायग्राम भी बना हुआ है, आपको खुद विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये? फिफ्थ होगा, तो फिफ्थ लिख लीजिए। कोशिश कीजिए।
आया आंसर कुछ? सर 2 मिनट। ठीक है। आया आंसर? सर बस 1 मिनट। देखिए इधर मैं कर देता हूँ क्योंकि लेक्चर है। ये 4 kg फ्री बॉडी डायग्राम देख लो। ये 4 kg का वेट 40 न्यूटन इधर हो गया। ये स्ट्रिंग का टेंशन मान लो T1 है और ये स्ट्रिंग का टेंशन मान लो T2 है। तो मुझे T2 ढूंढना है। दोनों 1.1.25 है, मतलब ये दोनों एंगल सेम होगा, थीटा थीटा। यस सर। यस सर। तो ठीक वैसे ही जैसे पहले करते थे, ये हो जाएगा मेरा T1 साइन थीटा, ये हो जाएगा मेरा T2 साइन थीटा। यस सर। लिखेंगे T1 माइनस T2 साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू mg, दैट इज 40 न्यूटन। यस सर। और T1 प्लस T2 इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा mv² बाई r। यस सर। m हो गया 4। स्पीड कुछ दिया है? 60 न्यूटन दिया है मिला के अपर स्ट्रिंग का टेंशन। अच्छा T1 मालूम है मुझे, तो mv² और रेडियस कितना हो जाएगा? ये 1 मीटर है, ये 1.25 0.7 0.75 मीटर या 3/4। ठीक है, तो निकाल लेंगे। तो r की वैल्यू आपने निकाल ली 0.75 मीटर। तो r भी पता है और r भी पता है, मतलब थीटा भी पता है। यस सर। तो दो और T1 मालूम है मुझे 60 न्यूटन। यस सर। तो बहुत कुछ मालूम है। अब क्या चाहिए मुझे? T2 चाहिए सिर्फ, है ना? यस सर। और इस ट्रायंगल से थीटा भी तो मुझे मिल ही जाएगा ना। यस सर। इस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? P/h, दैट इज 1/1.25 4/5। which is 4/5।
तो साइन थीटा 4/5 मिल गया, तो कॉस थीटा 3/5 मिल गया। Yes, sir. Yes, sir. बहुत मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है Yes, sir. ना? तो क्या आंसर, किसी को कुछ आया क्या? T2 10 होगा। 11 न्यूटन आंसर दिया हुआ है इसमें। सर मेरे को भी 10 मिल रहा है। सर 10 ही आया। हाँ, जी का वैल्यू 9.8 देख के आ जाएगा 11। चलो तुम्हारे लिए 10 के हिसाब से T2 कितना आया? 10 न्यूटन। ठीक, T2 10 न्यूटन, ये आंसर होगा। आए समझ में? सर रिवॉल्यूशन पर क्या हो गया? अच्छा, रिवॉल्यूशन पर मेरी मिनट को चाहिए। हाँ तो मिल जाएगा, T2 मिल गया, V मिल जाएगा, V मिल गया तो ओमेगा मिल जाएगा V/R से। यस सर, मिल गया। तो एंगुलर स्पीड मिल गया, तो एंगुलर स्पीड अपॉन 2 पाई रिवॉल्यूशन पर आई मीन, आई बात समझ में? यस सर। ओमेगा अपॉन 2 पाई ये हो करेंगे तो इससे जो भी मिलेगा उसका यूनिट क्या होगा? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर मिनट जो भी पूछे मिल जाएगा। समझे कुछ? यस सर। सर आपके पास आंसर है इसका भी? हाँ है ना। तो 36 रिवॉल्यूशन पर मिनट आंसर है। अप्रॉक्स वही आ रहा है। ठीक है। यस सर। तो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थोड़ा, और मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ये दो सिखाना बाकी है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है? ओके सर। बाय सर, थैंक यू सर। नहीं, बाय। थैंक यू सर, बाय सर।